दुष्यंत कुमार का एक लाइन है कि कहा तो तय था चरागा हरे के घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये लाइन आपको जहां भी अच्छा लगे आप सटीक बैठा लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले ही संबोधन में तारिक रहमान ने सबका दिल जीत लिया। धार्मिक, राजनीतिक और जातीय आधारों से ऊपर उठकर एकता पर जोर दिया और कई घोषणा भी की। कहा कि देश सभी का है। हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान तथा दल, मत, धर्म, वर्ण निर्विशेषे এই দেশ আমাদের সবার। उन्होंने यह भी वादा किया कि वह उनकी सरकार कुशासन के फांसीवादी दौर से एक निर्णायक दौर में अलग रास्ता अपनाएगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार को एक नाजुक अर्थव्यवस्था, कमजोर शासन संरचना और बिगड़ती कानून व्यवस्था विरासत में मिली है, जो फांसीवादी दौर में चरम पे थी, कुशासन से ग्रस्त रही है। उन्होंने कहा कि शांति बहाल करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना उनकी जिम्मेदारी होगी। इस क्षण को उन्होंने देश में लोकतंत्र, मानवाधिकार, सम्मान और गरिमा की पुनर्स्थापना की यात्रा बताया। आगे यह भी कहते हैं कि मैं देश के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, चाहे वो पहाड़ों में रहते हो या मैदानों में, या देश सबका है, सब इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित भूमि बनाना हमारी जिम्मेदारी होगी। एक समय ऐसा भी आया जहां पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार अपनी चरम पे था। अल्पसंख्यक से मेरा मुराद हिंदुओं से है। हिंदुओं के खिलाफ वहां पे नफरत परोसी गई, हिंदू उसके शिकार भी हुए। देश भर में उसकी आलोचना तो हुई, पूरा विश्व उस घटना की निंदा किया। अब सवाल यह उठता है कि पड़ोसी देश में अगर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात होती है तो भारत में बड़े पैमाने पर जो अल्पसंख्यक हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्या वो महफूज हैं? क्या वो महफूज, सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या उन्हें महफूज कराया जाता है? ये सवाल आपसे भी है। अगर हम बात भारतीय संदर्भ में अल्पसंख्यकों की करें तो भारत में मुसलमानों के खिलाफ आए दिन अपराध बढ़ते जाते हैं। नफरत उनके खिलाफ हर रोज बढ़ती जाती है। हेट स्पीचेज हो, हेट क्राइम हो, हर रोज नए नए मामले दर्ज किए जाते हैं। मुसलमानों को ज्यादा लक्षित किया जाता है। अधिक मामलों का जिक्र अगर आप घटनाओं में देखेंगे तो मुसलमान उसका शिकार होते हैं। कई जगहों पे मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश के नेताओं को जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है, मानो उन्होंने कसम खा रखी हो कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसना है, मुसलमानों को अपमानित करना हो, मुसलमानों को हेट क्राइम का शिकार बनाना हो। यह उन्होंने कसम खा रखी हो। भले ही कई नारे अच्छे लगते हैं, यह देश सबका है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, नारे पढ़ने और लिखने और बोलने में बहुत सुहावन लगते हैं, लेकिन इन नारों में, इस विश्वास में, इस साथ में मुसलमान अछूता रह जाता है। हमारे देश के नेता, प्रधान सेवक गाहे बगाहे यह भी कहते हैं, जहां सभी नागरिकों को सम्मान, अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हैं। यह देश सबका है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लेकिन इंडिया हेट लैब नामक एक शोध समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में 1318 हेट स्पीच घटनाएं दर्ज की गई थी। 98% मामले मुसलमानों के खिलाफ थे। अब इस जरा इस डाटा को देखिए, बांग्लादेश की सियासत को देखिए और भारत की सियासत को देखिए, भारत के रहनुमाओं को देखिए और हमें जवाब दीजिए कि भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमें आपके
जवाब का इंतजार रहेगा।